फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेन लीड माफिया गैंगस्टर होता है और हमारी फीमेल लीड काफी इनोसेंट गर्ल होती है और वो एक्सीडेंटली माफिया गैंगस्टर के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, जिसके बाद तो वो उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो तो उसको उसकी शादी तक से उठा के ले जाता है क्योंकि उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि उसके अलावा उसे कोई हाथ लगाए। बट जब बाद में उसको पता चलता है कि फीमेल लीड की फैमिली वाले उसको बहुत ज्यादा बुली करते हैं तो वो उनका क्या हाल करेगा और कैसे वो फीमेल लीड को धीरे धीरे पटाएगा, ये जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ड्रामा को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर डुआन को देखते हैं। उसका फ्रेंड जियांग कर कहता है, तुम शादी में ये कपड़े पहन कर आ गए। मिस्टर डुआन कहता है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? और फिर वो सेकंड फ्लोर की रेलिंग से खड़ा होके नीचे फर्स्ट फ्लोर पे लू फैमिली की बेटी की शादी हो रही थी वो देखने लगा था। तभी उसकी नजर हमारी फीमेल लीड लूमिंग पे पड़ती है जो चुपचाप वहां से उठ के जाती है तो एक लड़की उसे गुस्से से पकड़ के लाती है, तुझे वेडिंग सीन ड्रॉ करना होगा, और उसे रूम में छोड़ देती है। मिस्टर डुआन कहता है, इस शादी में तो सब कुछ बोरिंग है। तभी वो लूमिंग को देखता है जो वो ड्राइंग कर रही थी, बट उसकी शादी की ड्राइंग बहुत ही हॉरर और थ्रिलर टाइप की होती है कि मिस्टर डुआन तो उसे देखते रह जाता है। लूमिंग उसको इग्नोर कर जाने लगी थी बट वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और उससे क्लोज होने लगा था। देन वो उसे बेड पे गिरा लेता है और वो भी उसके कपड़े खोलती है। मिस्टर डुआन उसके बालों में से हेयर पिन निकालता है, उसके बाल खुल जाते हैं। देन वो उसको बेड पे गिरा के किस करने लगा था और वो भी उसको किस कर रही होती है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर डुआन बैठा सिगरेट पी रहा था तो लूमिंग भी आकर लाइटर जगा लेती है। मिस्टर डुआन पूछता, तुमने ये सब कर रखा है ना पहले? लूमिंग मना करती है तो कहता, तुम पागल हो गई हो, फिर मुझे बताया क्यों नहीं था? तो कहती है, तुम थे ही इतना स्लो, जितने रूथलेस और डेंजरस दिखते हो उतने हो नहीं। तो मिस्टर डुआन कहता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम था। फिर जैसे वो शावर लेने चाहता है बाहर आके देखता है लूमिंग वहां से चली गई। देन वो अपने फ्रेंड जियांग को बताता है कि वो लड़की तो किसी एक्ट्रेस से भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जियांग कहता है, पर तुम तो मेरे अंकल की वेडिंग में गए थे ना? मिस्टर डुआन हैरान था। हाँ, उस होटल में काफी सारी शादी एक साथ हो रही थी। कितनी थी? तो जियांग को भी नहीं पता होता। तो मिस्टर डुआन उसके मारता है क्योंकि अब उस लड़की को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। लूमिंग की कजिन सिस्टर चिल्ला के पड़ती है कि इसने मुझे इतनी घटिया पेंटिंग बना के दी, इस वजह से मेरा हस्बैंड भी गुस्सा हो गया, तुम्हारी गलती है। आंटी कुछ बोलने वाली थी पर अंकल चुप करा देते हैं और लूमिंग को अपने स्टडी रूम में ले गए थे कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। लूमिंग कहते हैं, अंकल मैं भी लू फैमिली की बेटी हूँ, क्या मैं अपने घर में चल भी नहीं सकती? अंकल कहते, तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तभी अपनी ग्रैंडमा से मिल पाओगी। बट लूमिंग मना कर देती है। बेस्टी का तो कुल्ले उछाता है, तुम फॉरेन जा रही हो, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लू फैमिली वाले तुम्हें देते नहीं है। लूमिंग कहती है, मैंने अपनी कुछ पेंटिंग सेल की हैं। तो बेस्टी कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ, तुम कितनी बड़ी जीनियस हो, पर तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या? लूमिंग कहती है, ये लोगों ने पिछले 3 सालों से मुझे ग्रैंडमा से मिलने भी नहीं दिया, तो मुझे यहाँ पे रहकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेस्टी कहती, तुम अच्छे स्टडी करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में लूमिंग जा रही थी। मिस्टर डुआन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता हुआ उसको देख लेता है तो इशारा करके बॉडीगार्ड्स को वापस भेज देता है और लूमिंग के पास आके खड़ा हो गया था। वो जैसे जाने लगती है तो चुटकी बिछाता है। लूमिंग उसको देख लेती है और कहती है, चलो फिर से सोते हैं। मिस्टर डुआन हैरान था, कैसी लड़की है ये, इतने टाइम बाद मुझसे मिली है, बिना बात के डायरेक्ट सोने की बात कर रही है। और फिर हाँ करके उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को जोरदार किस करने पे लगे हुए थे कि रुक ही नहीं रहे होते। मिस्टर डुआन अपनी शर्ट निकाल देता है और लूमिंग उसको किस कर रही थी। वो दोनों फिर से नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर जब वो कपड़े पहन रही थी तो मिस्टर डुआन उससे उसका नाम पूछता है बट वो कहती है, जानना जरूरी नहीं है। मिस्टर डुआन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? वो फिर भी चाह रही थी तो वो उसे अपना नंबर लिख के दे देता है कि मैं हमेशा तुम्हारी सर्विस के लिए अवेलेबल हूँ। बट वो नोट फेंक के चलने लगी थी तो मिस्टर डुआन जाता हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका फोन लेके उसके फोन में नंबर सेव कर देता है और कहता है, ना तुम मेरा नंबर डिलीट कर सकती हो ना ही मुझे ब्लॉक कर सकती हो। पर लूमिंग बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर जब वो फ्लावर बुके लेके जा रही तभी उसका कजन आ जाता है। वो कहती है, तुम्हारे डैड साइको हैं, उनकी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वो उसके मारने लगा था तो कहती है, अगर अंकल को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? लूमिंग फ्लावर बुके उठा के जाने लगी थी तो कहता, रुक जाओ, मैंने बोला ना। और बॉडीगार्ड्स आकर उसको घेर लेते हैं। वो कहती है, मैं अंदर नहीं जा सकती, स्टाफ को तो दे सकती हूँ ना। और फ्लावर बुके के साथ साथ स्टाफ को पासपोर्ट भी दे देती है। फिर कजन लूमिंग का फोन ले लेता है बट लूमिंग ने पहले ही अपनी बेस्टी को मैसेज कर दिया था। वो उठ के जाने लगी थी। जूवेन उसको रोकता है, क्या हुआ? बट वो चली जाती है। जूवेन उसके पीछे आने लगा था तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अगर तुम बार बार उस लूमिंग के पीछे पड़ोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। बेस्टी भागकर वहाँ पे आती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे फ्लावर बुके के साथ साथ पासपोर्ट भी दे देता है। इधर एक लड़की ग्रैंडमा से कहती है, मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ग्रैंडमा कहती, दूर हटो मुझसे, कौन हो तुम? मेरी ग्रैंड डॉटर तो लूमिंग है। तो वो गुस्से से बाहर आती है और लूमिंग से कहती है, तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलना है तो पहले घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। लूमिंग कहती है, तुम्हारा डाइवोर्स हो गया ना,
तुम्हारे हस्बैंड के बाहर बहुत सारे चक्कर चल रहे हैं। उसके चले पे नमक छिड़क देती है। जैसे लॉक लगाने लगी थी, लूमिंग उसे धक्का मार के खुद अंदर घुस जाती है ताकि वो अपनी ग्रैंडमा से मिल सके, जबकि वो चिल्ला रही होती है। पर लूमिंग अपनी ग्रैंडमा को अच्छे सुला के फिर बाहर आती है। आंटी जैसे उसको थप्पड़ मारने वाली थी, वहाँ पर उसके अंकल आ जाते तो वो रुक जाती है। आंटी कहते हैं इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अंकल को जब पता चलता है कजन ने उसको मारा तो वो पहले कजन को थप्पड़ मारते हैं। आंटी कहते तुम बावले हो गए, इसके लिए अपने बेटे को मार रहे हो। अंकल लूमिंग से कहते हैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा की जान प्यारी नहीं है जो तुम बार बार घर से भागती रहती हो। यहाँ पता चलता है कि अंकल लूमिंग को ग्रैंडमा के लिए ब्लैकमेल करते हैं। लिन गुस्से में थी तो आंटी कहती है अब उसके फेस पे थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा, तुम उसे अपने साथ ले जाओ और उसकी शादी कराने के लिए कोई बेकार से बेकार लड़का ढूंढ लेना। इधर मिस्टर डुआन ने लूमिंग को इतने सारे मैसेज सेंड किए थे पर उसने एक भी रिप्लाई नहीं किया होता। जियांग का कहता है मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, शायद तुम उसे वहाँ पे ढूंढ सकते हो, तो मेरे साथ चलोगे? बट मिस्टर डुआन एकदम परफेक्ट निशान लगाता है। जियांग पूछता है उसने तुमसे कितने उधार ले रखे हैं? 9 डिजिट्स में। मिस्टर डुआन कहता है किसने कहा कि उसने मुझसे पैसे उधार ले रखे हैं? वो कहता है फिर तुम उसे ढूंढना क्यों चाहते हो? मिस्टर डुआन कहते हैं क्योंकि मुझे वही चाहिए। देन वो फिर से सेकंड फ्लोर पे खड़ा हुआ नीचे सभी लोगों में से उसे ढूंढ रहा था। जैसे वो बोरो के फेस टर्न करता है तभी वहाँ पर लूमिंग आती है और वो तो उसकी हेयरपिन से उसको पहचान लेता है, तो उसे बहुत गौर से देखने लगा था। इनफैक्ट सब लोग ही लूमिंग को देख रहे होते हैं। बेस्टी कहती तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। लिन सबको बताती है कि ये मेरी कजन सिस्टर लूमिंग है, तो लोग कहते हैं अच्छा ये लू फैमिली की सेकंड डॉटर है। जियांग आकर मिस्टर डुआन को लूमिंग के बारे में बताता है कि वो लू फैमिली की सेकंड बेटी है, एक गुड गर्ल जिसको लू फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, कभी उसको हमेशा घर में कैद करके रखते हैं, और उसकी कजन सिस्टर लिन उसकी शादी कराने के लिए किसी नमूने को ढूंढ रही है। मिस्टर डुआन कहता है फिर उसको किसी बहाने से मेरे पास लेके आओ। तो जियांग जाकर लूमिंग से कहता है क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी? इससे पहले कि लूमिंग मना करती, लिनी पहले मना कर देती है और सोचती है ये जियांग तो अच्छी खासी फैमिली से है और इसका कैरेक्टर भी अच्छा है, इसको इसके पास नहीं आने दूंगी। जियांग उसको जूस देने लगा था। लूमिंग वॉशरूम का बोल के जाने लगी थी बट वो भाग कर आकर कहता है बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, क्या तुम देखना चाहती हो? और उसे जूस देकर बाहर दिखाने के लिए आता है। लूमिंग को वहाँ भेजता है। जैसे वो अंदर चाहती है गेट लॉक कर देता है, तो वो उसको गुस्से से घूरती है, तो सोचता है ये तो गुड गर्ल थी ना, लग तो रहा कच्चा चबा जाएगी, और जल्दी से भाग जाता है। मिस्टर डुआन चुटकी बजाता है तो लूमिंग उसकी तरफ देख लेती है। वो बेटा वहीं पे सिगरेट पी रहा था, तो वो उसके पास आकर जूस का ग्लास साइड में रख के खुद वाइन ड्रिंक करती है। मिस्टर डुआन कहता है तो तुम्हारा नाम लूमिंग है? तो वो क्लोज होकर उसकी चेन देखने लगी थी, तुम कहाँ से हो? और फिर उसे पकड़ के अपने बहुत ज्यादा क्लोज कर लेती है। देन वो उससे पूछता है तुम्हारे 2 डिफरेंट फेसेस क्यों हैं? लोगों के सामने गुड गर्ल बनती हो बट रियल में तुम बैड गर्ल हो। वो कहती क्योंकि फैमिली रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो हंस के कहता है अच्छा लड़के के साथ सोना? लूमिंग कहती तुम खुद ही मेरे पीछे पड़े थे, मेरे नंबर मांग रहे थे। वो कहता मैं तुमसे बहस करने नहीं आया, मुझे पता मैं गलत था। बट वो उसको इग्नोर करके ड्रिंक करने लगी थी, तो उसके क्लोज पूछता है तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया था? क्या मुझसे गुस्सा हो? तो बताती है कि मेरा फोन फैमिली वालों ने ले लिया। तो मिस्टर डुआन उसे अपना ना फोन देता है, ये हाई टेक का है, इसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। और जैसे वो उसे सिम देने लगा था वो उसके हाथ को टच करती है, तो वो क्लोज पूछता है अब तो तुम गुस्सा नहीं हो ना? दूसरी लैंग्वेज में पूछा था तो वो रिप्लाई कर देती है। मिस्टर डुआन हैरान था तुम्हें ये लैंग्वेज भी आती है? जैसे वो जाने लगी थी तो उसको रोकता है, हमने कुछ मिनट तो बात की है बस। तो कहती है बताया ना हमारे फैमिली रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मिस्टर डुआन कहता है अगर तुम चाहो तो तुमसे शादी करने के लिए मैं तुम्हें हांगकांग ले चलूंगा। तो कहती है फिर जल्दी करना। और जैसे चाहती है वो उसके जूठे ग्लास से जूस पीने लगा था। फिर वो जियांग का फोन लेके कॉल करता है बट कॉल कट हो गया था, तो गुस्से से कहता है पूरी बिल्डिंग को उड़ा दो। लिन जानबूझ के लूमिंग को एक लड़के से मिलवाती है जो उसे ड्रिंक करने को बोल रहा था, पर लूमिंग कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती। पर लिन उसे जबरदस्ती कहती है कि हमारी फैमिली की इंसल्ट मत कराओ, तो बेस्ट जानबूझ के टकरा के ड्रिंक करा देती है। लूमिंग कहती है अगर अंकल को पता चला तुम्हारा क्या होगा? लिन कहती है मेरे पास तुम्हारे और जियांग की फोटोज हैं। लूमिंग कहती है उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला। लूमिंग अभी भी मिस्टर डुआन को इग्नोर कर रही थी, तो वो कहता है तुम लॉक हो गई थी इसलिए गुस्सा हो? वो कहती नहीं हम दोनों ही लॉक हुए थे। तो उसके क्लोज पूछता है क्यों ना आज भी साथ में सोए? लूमिंग कहती है समझो कि आज हम मिले ही नहीं, और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए क्योंकि गुड गर्ल्स बाहर वालों से बात नहीं करती। और जैसे घर आती है तो अंकल पूछते हैं तुम कहाँ गई थी? वो बताती है कि लिन मुझे अपने साथ पार्टी में लेके गई थी और वो अभी भी ड्रिंक कर रही है। देन ये भी बता देती है कि वो मुझे हाउस से मिलवा रही थी। तो अंकल उसको फिर से लिखने की पनिशमेंट दे देते हैं। तभी आंटी आकर उसको पकड़ के खींच के ले आती है। लिन अंकल को उसकी और जियांग की फोटो दिखाती है। लूमिंग कहती है ये तो पीछे की फोटो है, इससे तो कुछ भी प्रूफ नहीं होता, हम कौन सा बातें कर रहे हैं, ना ड्रिंक की है। तो वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है बट उसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लूमिंग समझ जाती है कि मिस्टर डुआन ने वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी, बल्कि उस वाले सीसीटीवी फुटेज में तो लिनी लूमिंग को बार बार ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो लिन डर के मारे कहती है डैड ये फुटेज फेक है। लूमिंग कहती है तुमने मुझे ड्रिंक कराया था। तो अंकल गुस्से से लिन को पकड़ के ले जाते हैं और वो बैठ के चाय पीती है और मिस्टर डुआन के मैसेज का रिप्लाई करती है। वो कहता है कल मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। देन नेक्स्ट डे वो अपनी कार लेके आता है, तो वो भी उसकी कार में बैठ के चली जाती है। फिर वो नोटिस कर लेता है कि उसके कंधे में दर्द हो रहा है, तो वो उसको अपने घर पे ले आता है।
जैसे वो सोफे बैठती है वो मेडिसिन लेके आता है और कहता है अपने कपड़े उतारो। लूमिंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी तो कहता है ऐसा तो है नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ना हो, और धीरे से उसकी ड्रेस नीचे करता है। देन वो उसके शोल्डर पे मेडिसिन लगाने लगा था। लूमिंग कहती है तुम लड़कियों के साथ ऐसे ही करते होगे ना, उनके कपड़े उतार के उनको बेड पे ले जाते होगे। वो कहता है तुम क्या बकवास सोच रही हो, और फिर उसको दूसरा फोन देता है। ये कपल वाटरप्रूफ वाला फोन है। वो लेने से मना करती है तो कहता है तुम क्या मेरी पीठ पीछे किसी और लड़के को ढूंढना चाहती हो। तो वो उसको वो फोन दे देती है। मिस्टर डुवान और वो एक दूसरे को देखने लगे थे तो पूछता है क्या उन लोगों ने तुम्हें पनिश किया। वो कहती है ये सब तो नॉर्मल है। तो पूछता है ये सब कब से चल रहा है। तो बताती है 10 साल से। तो वो उसको पकड़ के पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे डुवान फैमिली में कोई भी रूल्स नहीं है, तुम मेरी वाइफ होगी तो अपना जो मर्जी ऑर्डर चला सकती हो। वो पूछती है क्या तुम शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। तो कहता है मुझे 1 मंथ दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी शादी मेरा भाई भी आए, बट वो अभी किसी काम में बिजी है। इनफैक्ट मिस्टर डुवान अपने भाई पे सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वो कहती है मिस्टर डुवान क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। वो कहता है ऑफ कोर्स, पर मुझे मिस्टर डुवान मत बोलो, मुझे हबी बोला करो। तो कहती तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, बताओ ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला। वो कहता नहीं तो मेरे आसपास पहले कोई लड़की नहीं थी, और रही बात एक्सपीरियंस की, वो मेरे पेरेंट्स, बड़े भाई और सिस्टर इन लॉ से मिला है। वो हमेशा लवी डवी कपल की तरह बिहेव करते हैं। लूमिंग को उसकी बेस्टी फोटो भेजती है कि ये देख लिन किसी लड़के के साथ है। तो लूमिंग अपनी बेस्टी के साथ बार में पहुंच जाती है और उसकी बेस्टी मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है। जियांग ये देख कहता है मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा इस बार। वो मिस्टर डुवान को बता देता है तो वो कहता है उन लड़कों को अपनी सिस्टर इन लॉ से दूर रखो। तो वो उस लड़के को साइड करके कहता है सिस्टर इन लॉ जल्दी से अपना फोन उठा लो। मिस्टर डुवान बहुत ज्यादा गुस्से में है कि तुम्हारा फोन ही फट जाएगा। लूमिंग बाहर आकर मिस्टर डुवान का फोन उठाती है तो वो कहता है तुमने 2 मेल मॉडल्स हायर किए हैं। बट वो देखती है लिन किसी लड़के के साथ कार में है। पर इतने में मिस्टर डुवान भी कार लेके वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें पकड़ने पहुंच जाऊंगा। वो कहती तुम्हें जो सामने वाली कार दिख रही है उसको ठोक दो। तो मिस्टर डुवान गुस्से से उस कार को ठोक देता है। वाइफ मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया। जियांग को पता चलता है कार ठुक गई तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ सब नीचे आ जाते हैं और आकर लिन और उस लड़के की वीडियो बनाने लगे थे। मिस्टर डुवान सिगरेट मुंह में डाल के कार से बाहर निकलता है, जबकि लिन और वो लड़का मुझ पाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर डुवान जैसे ही लूमिंग को देखता है वो उसके पीछे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के अपनी बाहों में भर लिया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हंस रही हो। उसकी मुंडी पकड़ता है तो कहती है मुझे तुम बहुत पसंद हो। मिस्टर डुवान कहता अच्छा किस करो। वो जैसे उसके गाल पे किस करने वाली थी वो लिप्स आगे कर देता है और फिर उसे पकड़ के किसी करने लग जाता है। अंकल लूमिंग से कहते हैं तुम जब भी बाहर जाती हो हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा कर देती हो, तो इस पर तुम्हें लिखने की पनिशमेंट नहीं मिलेगी बल्कि रूम में बंद रहने की पनिशमेंट मिलेगी। वो कहती बिना वजह के मैं पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो अंकल उसको उसकी ग्रैंडमा के पास लेके आते हैं। ग्रैंडमा को अमनीशिया होता है और पूछती हैं कि तुम्हारे मॉम डैड ठीक हैं। वो कहती है हाँ ठीक है। अंकल कहता है इसके पेरेंट्स कब के टपक चुके हैं, तुम भूल गए तुमने उनको टपकाया, जब वो कार में थे तुमने उनको कॉल किया था और उनका कार एक्सीडेंट हो गया। लूमिंग अंकल को चुप रहने कहती है बट उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगी थी। तो वो कहती ग्रैंडमा ऐसा नहीं है, मॉम डैड ठीक है। पर ग्रैंडमा पागलों जैसी हरकत कर रही थी और खुद के चाकू मारने वाली होती हैं। तो लूमिंग चाकू रोक के उनको बचाती है और कहती है अंकल प्लीज ऐसा मत करो, मैंने गलती की है, मैं रूम में बंद होने की पनिशमेंट एक्सेप्ट करती हूँ। अंकल कहता फिर ठीक है और ग्रैंडमा को इंजेक्शन लगवा देता है। फिर जब वो रूम में बंद थी मिस्टर डुवान के उसको मैसेज आ रहे थे, कहा तुम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, क्या फिर से तुम्हारा फोन छीन लिया। वो पहले तो पूछने लगी थी क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, बट फिर पूछती है क्या तुम रिच हो। तो वो कहता बहुत पैसा है। एक सर्वेंट उसे पॉलिश देने के लिए आता है तो वो उसको पैसों का लालच देने लगी थी, बट उसने अंकल को बता दिया था। तो पूछता है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, क्या किसी रिच को फंसा लिया है। वो कहती हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है। अंकल गुस्से में लगता तुम्हें अपनी ग्रैंडमा की लाइफ की परवाह नहीं है। तो कहती है ब्रेकअप तो अब अगले जन्म में ही होगा। अंकल गुस्से में तो तुम मेरे रूल्स फॉलो नहीं करोगी। तो कहती है बुक को अच्छे से पढ़ो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, और जिस लू फैमिली की इज्जत की तुम्हें इतनी परवाह है ना उसके बारे में पहले अच्छे से पता कर लो। नेक्स्ट सीन में हम प्ले बॉय किन को देखते हैं जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो लूमिंग की फोटो देख के बावड़ा ही हो जाता है और कजन से कहता है अपनी सिस्टर को लेके आओ, बट कजन तो लिन को ले आया था। तो कहता है मेरी एक्स वाइफ को क्यों लेके आए हो, मैंने लूमिंग को मंगाया था। लिन कहती है तुम्हारा कितनों के साथ चक्कर चल रहा है, और गुस्से से लड़कियों को भगा देती है मेरे हस्बैंड को पटाओगी। बट किन उसे दूर कर देता है कि अपनी साइको सिस्टर को ले जाओ यहाँ से, और बॉडीगार्ड को बुला के उसे बाहर फेंकवा दिया था। मिस्टर डुवान लूमिंग को बताता है कि मैं फौरन जा रहा हूँ किसी काम से। वो थोड़ा सैड होती है। मिस्टर डुवान उसका हाथ पकड़ता है बट वो पीछे कर लेती है। तो मिस्टर डुवान उसे पकड़ के किस करने लगता है और कहता है मेरा वेट करना, मैं वापस आकर तुमसे शादी करूंगा, और चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर डुवान के ब्रदर को देखते हैं जो फाइटिंग कर रहा था और जख्मी हालत में था। तभी मिस्टर डुवान आकर उसको बचाता है और फिर अपनी सिगरेट चलाने लगा था। तो उसका ब्रदर कहता है अच्छा हुआ डुवान फैमिली में तुम हो, तुम अब तक 8 बार मेरी लाइफ बचा चुके हो, चलो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। मिस्टर डुवान कहता है मैं उससे 20 दिन पहले मिला हूँ। तो उसका ब्रदर हैरान था इतने कम टाइम में, तुम्हें क्या उससे फ्लैश मैरिज करनी है। मिस्टर डुवान हाँ करता है तो कहता है सही है, जैसे मुझ में और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ में प्यार है, शादी करने के बाद लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव करना है, उसे डरा के मत भगा देना। इधर ग्रैंडमा लूमिंग को
उसके बचपन के खिलौने दिखा रही थी। तो लूमिंग कहती, ग्रैंडमा क्या आपको सब कुछ याद आ गया? पर ग्रैंडमा उसे बाहर निकाल देती हैं और अंदर से गेट लॉक करके खुद को हर्ट कर लेती हैं। जबकि लूमिंग चिल्ला रही थी, प्लीज ऐसा मत करो। तो ग्रैंडमा कहती हैं, मेरी वजह से वो लोग तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, तो तुम यहाँ से भाग जाओ और खुल के जीना। ग्रैंडमा वहीं गिर जाती हैं। लूमिंग रो रही थी। वो जैसे जाने लगती है उसको कजन पकड़ के ले जाता है। वो उसकी हेयरपिन मारती है, बट वो फिर भी उसे पकड़ के एक अंधेरे रूम में बंद कर देता है और उसको जंजीरों से बांध रखा था। इतने में लिन चाबुक लेके आती है। लूमिंग पूछती, मेरी ग्रैंडमा कहाँ है? तो कहती है, वो बुढ़िया तो टपक गई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी कमजोरी खत्म हो गई। जैसे कि उसे मारने लगी थी वो उसका चाबुक पकड़ लेती है और उसे खींच के नीचे गिरा दिया था। देन चाबुक से उसका गला बांध देती है। इससे पहले कि वो उसका काम तमाम करती, कजन आकर लिन को बचा कर ले जाता है। लू फैमिली वालों ने लूमिंग को घर में बंद करके रख रखा था। कजन आकर उसके फोन का पासवर्ड खुलवा के मैसेज करने लगा था, पर उस पर डुअल लॉक लगा था, इसलिए वो उसे पासवर्ड ना खुलवा ले, वो अपने अंगूठे पर काट लेती है। जब बॉडीगार्ड्स उसको लेके जा रहे थे वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से बेस्टी थी, और कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट करवा रहे हैं? तो बेस्टी उसको पासपोर्ट पकड़ा देती है। इनफैक्ट लू फैमिली वाले लूमिंग की किन से शादी कराने वाले होते हैं, क्योंकि किन की यही वाली कंडीशन थी, तभी वो उनसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बेस्टी जाके जानबूझ के कजन से मीठी मीठी बातें करती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। वो तो खुश होकर अपनी बाहें फैला लेता है, पर वो जैसे उसको हक करती है चुपके से उसकी पॉकेट में से लूमिंग का फोन निकाल लेती है और फिर लेकर भाग गई थी। कजन को लग रहा था कि वो शर्मा रही इसलिए भागी है। आंटी बॉडीगार्ड्स के साथ लूमिंग को वहां से लेके जा रही थी। सामने से बेस्टी आ रही होती है और वो जाते हुए लूमिंग के हाथ में फोन पकड़ा जाती है। इधर मिस्टर डुआन गुस्से से जा रहा था, तभी उसे लूमिंग का मैसेज आता है, तो वो कीज लेके कार को भगा के ले जाता है। किन सबके सामने लूमिंग को शादी के लिए प्रपोज करता है, बट वो कहती है, चल हट नमूने। सब लोग हैरान थे। किन कहते, तुम्हें पता भी क्या बोल रही हो? कजन उठ के जाने लगा था, पर बेस्टी पैराडा के उसको गिरा देती है और फिर वहाँ पर मिस्टर डुआन की एंट्री होती है, जो सीधा जाकर लूमिंग को अपने कंधे पे टांग लेता है। सब लोग हैरान थे, ये डेंजरस माफिया यहाँ कर रहा है, जबकि मिस्टर डुआन लूमिंग को गुस्से से कंधे पे टांग के लेके जा रहा था। अंकल जैसे गुस्से से ग्लास उसकी तरफ फेंक के मारता है, मिस्टर डुमिंग हाथ से कैच कर लेता है और एक हाथ से ग्लास फोड़ दिया था, जिसके टुकड़े अंकल के फेस पे लगते हैं। तो वो बॉडीगार्ड्स को कहते हैं, जाके पकड़ो उसे। जो भी बॉडीगार्ड मिस्टर डुआन पर अटैक करने आ रहे थे वो उनको वैसे धो रहा होता है और सबके सामने लूमिंग को वहां से उठा लाया था। तो देखता है उसका पासपोर्ट गिर गया, तो जल्दी से सोफे पे गिरा लेता है और फिर उसके कपड़े खोलने लगा था, बट वो उसको रोकती है। वो कहता है, क्यों नहीं चाहिए, तुम किसी और की ब्राइड बनने चाह रही थी और अब भी मना कर रही हो मुझे? क्या तुमने मेरे साथ रहने के बारे में नहीं सोचा? पर तुम तो पासपोर्ट लेके आई हो, क्या भागने की तैयारी थी? वो हाँ करती है तो मिस्टर डुआन बहुत ज्यादा सैड होता है और फिर उसको पकड़ लेता है, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे यूज किया। तो कहती है, सॉरी। तो कहता है, क्या मैं अब तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ? क्या मेरी माफिया की आइडेंटिटी सुन के तुम डर गई? तुम्हें फौरन कब जाना है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ाऊंगा। वो हाँ करती है। तभी वो देखती है लूमिंग ने जो पेंटिंग अपनी फीलिंग्स को बयां करके बनाई थी वो मिस्टर डुआन ने अपने घर में लगा रखी है। इनफैक्ट मिस्टर डुआन ने उसकी वो पेंटिंग खरीदी थी और कहता है, तुम दोबारा से मुझे यूज कर सकती हो। देन उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। लूमिंग भी अपने हाथ नीचे कर लेती है, तो कहता है, तुम थक गई होगी, रेस्ट करो। फिर मॉर्निंग में वो उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए आया था और उसको पासपोर्ट और वीजा देता है। इतने में वहाँ पर जुवेन आता है, तो वो जल्दी से लूमिंग को पकड़ लेता और उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारा फियांसे है? वो कहती, नहीं ये नहीं है, क्या तुमने देखा नहीं था? जुवेन बताता है कि मैं इसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। ये सुनते मिस्टर डुआन लूमिंग को पकड़ के और ज्यादा क्लोज कर लेता है और फिर जानबूझ के उसके सामने लूमिंग को किस कर लेता है और जुवेन को बताता है कि मैं लूमिंग का बॉयफ्रेंड हूँ, इसने तो मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। और फिर लूमिंग की मुंडी पकड़ कहता है, मुझे किस करो। तो वो उसको लिप किस कर देती है। जुवेन कहता, लूमिंग तुम कब से ऐसी बन गई? बचपन से तो तुम हमेशा गुड गर्ल थी। मिस्टर डुआन को हंसते देख जुवेन पूछता है, तुम क्यों हंस रहे हो? तो कहता है, तुम्हारी बेवकूफपन पे हंस रहा हूँ। और सोचता है गुड गर्ल नहीं है जो दूसरों की बातों में आ जाए, बल्कि ये तो वाइल्ड कैट है। इतने वहाँ पर किन अपने बॉडीगार्ड्स लेके आ जाता है, तो मिस्टर डुआन उसे जानबूझकर किस कर देता है। किन कहता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मिस्टर डुआन कहता है, अगर तुमने मुझे मिस किया तो कॉल करना, और उसको भेज देता है। मिस्टर डुआन गुस्से से अपना ब्लेजर निकालता है कि आज तो लगता है तेरी बैंड बचानी पड़ेगी। किन जैसे उस पर अटैक करने लगा था वो उसको पकड़ लेता है और लात मार के भड़का देता है। देन एक एक करके उसके बॉडीगार्ड्स को भी दौड़ डालता है। जुवेन बीच में आने लगा था तो उसको भी गुस्सा मार के भड़का देता है और सबको लात गुस्से मार रहा था। जियांग लूमिंग को कहता है, बॉस ने बोला है आज तुम्हें कोई भी यहाँ से जाने से नहीं रोक सकता। सबके सब नीचे गिरे पड़े थे, जो भी उठ रहा था मिस्टर लूमिंग सबको मार के भड़का रहा था। तो वहाँ पे लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं कि देखो देखो यहाँ पे लड़ाई हो गई है, ये रेड शर्ट वाला तो इतना हैंडसम है, इनको कितनी बुरी तरह से धो रहा है। पर मिस्टर डुआन के बॉडीगार्ड्स आकर उन लड़कियों को पैसे दे देते हैं ताकि उनसे वीडियो डिलीट करवा दें और फिर उन सबको जो पिटे हुए नीचे गिरे पड़े थे उन सबको उठा के ले जाते हैं। फिर मिस्टर डुआन लूमिंग के पास जाता है तो जियांग उसको उसका ब्लेजर पहना देता है, पर लूमिंग उसके पास आकर उसको प्यार से हक कर लेती है।
मिस्टर डुआन भी उसको वापस से हक करने वाला था, बट फिर जैसे जैसे खुद को रोकता है और कहता है लूमिंग प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत ज्यादा बैड गाय हूँ, तुम्हें तो पता है ना मैं माफिया गैंगस्टर हूँ। बट वो तो स्माइल करते उसको और अच्छे से हक कर लेती है। तो पूछता तुम हंस क्यों रही हो, इसका क्या मतलब है। वो कहती कोई मतलब नहीं है, पर तुमने अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली रिएक्ट किया। वो कहता है तुम भी तो कितनी हार्टलेस हो, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलती हो। और वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता। लूमिंग कहती है बाय और अपना बैग लेके जाने लगी थी। मिस्टर डुआन से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि लूमिंग उसको छोड़ के जा रही है। उसकी आंखों के सामने उसके साथ जो भी मोमेंट्स बताए वो सब याद आ रहे थे। तभी वो चुटकी बजाता है। इनफैक्ट वो टेस्ट करना चाहता था कि लूमिंग रुकेगी या नहीं। लूमिंग थोड़ा टाइम रुकती है और सोचती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, और फिर चली जाती है। तो मिस्टर डुआन भी सैड होकर चला जाता है। देन लूमिंग फॉरेन चली गई थी। जब वो पेंटिंग बना रही होती है तभी उसकी कॉम्पिटिटर आकर उससे सुनाने लग जाती है कि पता नहीं तुमने कंट्री में कितने लड़कों को फंसाया है, यहाँ पे तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है, सब लोग पीठ पीछे तुम्हारी बातें करते हैं। लूमिंग कहती है पीठ पीछे महान लोगों की बातें होती हैं, क्या तुम भी मुझसे मिलने आई हो। मैंने तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर माना था, पर तुम ये सब हरकतें करके खुद को मेरी नजरों से गिरा रही हो। तो वो गुस्से से लूमिंग की पेंटिंग फाड़ देती है। बट लूमिंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो वो पूछती है तुम तो ऐसे मुंह बना के बैठी हो जैसे कोई तुम्हारी फैमिली से टपक गया हो। लूमिंग कहती हाँ मेरी फैमिली वाले नहीं है। तो वो उसको हक कर लेती है और कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था, और उसको कुछ ज्यादा कस के हक कर रखा था। तो लूमिंग कहती छोड़ो मुझे, तुम तो लग रहा मुझे भी ऊपर पहुंचाओगी। कॉम्पिटिटर पूछती है तुम रो क्यों नहीं रही हो। लूमिंग कहती मैं नहीं रोती। तो वो उसको हाथ पकड़ के बार में ले आती है और लूमिंग को भी अपने साथ ड्रिंक करने कहती है तुम्हें अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए, या फिर अपनी फीलिंग्स को बयां करने के लिए तुम किसी के साथ नाइट स्पेंड कर लो। लूमिंग कहती हाँ मैं ऐसा कर चुकी हूँ। तो वो पूछती है कौन था वो, क्या वो हैंडसम था। लूमिंग कहती हाँ बहुत ज्यादा हैंडसम। तो वो कहती है ठीक है फिर और लड़के ढूंढो, उससे भी हैंडसम मिल जाएंगे। लूमिंग कहती नहीं उससे ज्यादा हैंडसम कोई भी नहीं है। तो कहती है ऐसा कितना हैंडसम था, इतना अच्छा था क्या। लूमिंग कहती है वो वर्ल्ड में बेस्ट है, उसकी वजह से मेरी पेंटिंग की स्पीड पे असर पड़ने लग गया, और फिर ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर डुआन को देखते हैं। जियांग उसको एक पेंटिंग लाके दिखाता है ये वाली कैसी है। मिस्टर डुआन थोड़ा सा देखता और कहता है बिल्कुल बेकार है, ले जाओ इसको। और सोचता है पता नहीं लूमिंग क्या कर रही होगी। उसने उसको बहुत सारे मैसेज कर रखे थे पर लूमिंग ने एक भी रिप्लाई नहीं किया होता। जियांग जैसे उस पेंटिंग को ध्यान से देखता है उसके हटाने में उसको पता चलता है उसके नीचे दूसरी पेंटिंग छुपी हुई है। तो हैरान था, ये तो एकदम बड़ास पेंटिंग है, कितनी कूल है। तो मिस्टर डुआन भी उठ के उसको देखने लगा था और समझ आता है ये पेंटिंग सिर्फ लूमिंग ही बना सकती है, और जल्दी से उस पेंटिंग का लूमिंग की पुरानी वाली पेंटिंग से कंपैरिजन करने लगा था। पर वो सोचने लगा था लूमिंग के इस पेंटिंग से मतलब क्या है। तभी जियांग को जुवेन की सिस्टर कॉल आता है, जो कोई और नहीं लूमिंग की बेस्टी होती है। इसलिए मिस्टर डुआन भी उससे मिलने के लिए आ जाता है और उससे पूछता है लूमिंग कहाँ पे है। वो कहती मेरे पास नहीं है, वो तो अपने स्कूल वापस चली गई है, क्या तुम लोग उससे मिलने नहीं गए, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम इतना भी नहीं पता। वो लोग एड्रेस पूछते हैं तो बेस्टी बता देती है कि वो लंदन की रॉयल अकेडमी में है। जियांग कहता है ये तो वर्ल्ड के टॉप आर्ट स्कूल में से एक है, मिस लूमिंग तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। बेस्टी बताती है कि यहाँ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की ग्रेव है। उसके डैड ने जब उसकी मॉम से शादी की थी तो फैमिली छोड़कर डीमन सिटी चले गए थे, और लूमिंग भी डीमन सिटी में बड़ी हुई है। 12 साल तक की एज तक उसके पेरेंट्स के डेथ के बाद उसे जीजी सिटी ले आए। मिस्टर डुआन पूछता है कि लू फैमिली वालों ने उसके साथ बुरा बिहेव किया। बेस्टी के सिर्फ बुरा बिहेव ही नहीं बल्कि बुली भी किया, उसका फोन ले लिया, उसको कोठरी में बंद करके रखा, और तो और जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे, उसको आगे पढ़ने लिखने ही नहीं दिया। तो मिस्टर डुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर जब बेस्टी वहां से जाने लगी थी तो वो जियांग को कहती है कि जब तुम लोग लूमिंग से मिलोगे ना तो उसको ये वाली स्कार रिमूवल मेडिसिन दे देना। जियांग कहता पर इतनी सारी मेडिसिन, मेरा ब्रो तो खुद ही उसको दिला देगा। बेस्टी कहती सही कहा, वैसे तुम काफी स्मार्ट हो। जियांग कहता और नहीं तो क्या, तुम आखिर कितने भोंदू लोगों से मिली हो। तो कहती है बहुत ज्यादा, मुझे तो शक है मेरा भाई भी स्टूपिड है, वो मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर है ही नहीं। फिर मिस्टर लूमिंग उसके पेरेंट्स की ग्रेव पे आता है फ्लावर्स रखने के लिए। तो जियांग बताता है कि पता है लूमिंग की मॉम कौन थी, वो तो एक बहुत फेमस ओपरा स्टार थी, और उसके डैड भी बहुत ज्यादा ऑसम थे। उन्होंने अपने प्यार के लिए अपनी फैमिली प्रॉपर्टी छोड़ दी, सारा बिजनेस उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, पर 10 साल पहले कार एक्सीडेंट ने उनकी जान ले ली। मिस्टर डुआन कहता है गॉड अक्सर टैलेंटेड लोगों को छीन लेता है, और फिर वो दोनों वहाँ पर अगरबत्ती लगाते हैं। मिस्टर डुआन जैसे जाने लगा था जियांग कहता है ब्रो जल्दी चल के सिस्टर इन लॉ को ढूंढते हैं। मिस्टर डुआन कहता है अभी उसके पास प्यार के लिए टाइम नहीं है, सबसे पहले जाकर हमें जिन लोगों ने लूमिंग को परेशान किया उनको सबक सिखाना है। जियांग कहता है ये हुई ना बात, डिशुम डिशुम करके सबको उड़ा देंगे। मिस्टर डुआन कहता है उनको डायरेक्ट बैंकरप्ट नहीं करना है, सबसे पहले धीरे धीरे तड़पाएंगे, अगर बदला लेना है तो अच्छे से लिया जाए। तियान जियांग से कहता उस दिन क्या हुआ था। जियांग कहता उस दिन मैं और ब्रो किसी को टपकाने वाले थे। तियान कहता मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे इतने स्ट्रांग होने का क्या फायदा। तो जियांग कहता कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है। तियान पूछता एक लड़की के लिए। जियांग कहता हाँ एक लड़की की बात है। मिस्टर डुआन तो
उसे उसकी शादी से उठा लाया था। तियान कहता है उसने डुआन फैमिली की टीचिंग्स को चैलेंज कर दिया। प्यार की बातें करना ठीक है, पर इस तरह से शादी करना, लड़की को उठा के ले आया, ऐसे तो उसको डुआन फैमिली से बाहर निकाल देंगे। जियांग कहता बोलने से कुछ नहीं होगा, मिस्टर डुआन तो ऑलरेडी लंदन के लिए निकल गया है। तियान कहता अगर मिस्टर डुआन ऐसे रिबेल करेगा तो वॉर भी छिड़ सकती है। जियांग कहता ब्रो तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, तुम क्या मेरी बोलती बंद करने के लिए मेरा काम ही तमाम कर दोगे। तियान कहता है मैं तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, तुम किसे चूज करोगे। और फिर काउंटिंग करने लगते हैं कि दोनों एक साथ बोलेंगे और दोनों एक साथ मिस्टर डुआन का नाम लेते हैं। तब जाके जियांग चैन की सांस लेता है। ब्रो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तियान कहता सही कहा, भी हम एक दूसरे काम तमाम कर देते। तो जियांग कहता है मैं मिस्टर डुआन के साथ इतने सालों से हूँ, तुम क्या मेरी वफादारी पे शक कर रहे थे। तियान कहता फिर भी मुझे पता तो करना ही था ना। तो जियांग कहता अब हम नहीं लड़ते, जैसा मिस्टर डुआन के ऑर्डर है उनको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर डुआन लंदन पहुंच गया। लूमिंग वहाँ पर पेंटिंग कर रही होती है तो मिस्टर डुआन वहाँ पे आता है। लूमिंग वहाँ पे कुछ लिख रही होती है तो कहता है क्या ये मुझे पसंद करती है। बट अचानक से लूमिंग गुस्से में रेड कलर से लिखने लग जाती है। तो मिस्टर डुआन सोचता है अच्छा तो ये मुझसे जेलस है, कितनी अजीब बात है ना, जिससे मैं लाइक करता हूँ उसको मुझे से जेलसी है। और जैसे जाने लगा था तभी लूमिंग के हाथ से ब्रश गिर जाता है और उसका सिर चकराने लगता है। जैसे वो गिरने वाली थी मिस्टर डुआन भागकर जाकर उसको पकड़ लेता है। इतने में उसकी फ्रेंड आकर कहती है कौन हो तुम, नीचे उतारो इसे, कहाँ लेके जा रहे हो। पर वो तो खुटल्ली होती है। मिस्टर डुआन कहता है हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। वो उसको रोकने लग गई थी और पूछती है तुम इसके क्या लगते हो। वो कहता मुझे भी नहीं पता ये मुझे क्या मानती है, और उसको गोद में उठा के ले जाता है। देन उसे हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर जैसे उसके कपड़े ऊपर करने लगी थी तभी मिस्टर डुआन देखता है कि उसके हाथों पे जख्म है। तो वो उसकी और जगह भी देखने लगा था और लूमिंग के हर जगह चोटों के निशान थे। तभी उसको जियांग का मैसेज आता है जो कहता है सिस्टर इन लॉ को स्कार रिमूव करने वाली मेडिसिन के 10 बॉक्स दे देना। तो मिस्टर डुआन गुस्से से बाहर खड़ा हो जाता है और वो अपनी सिगरेट निकाल के मुंह में डालने लगा था, बट फिर लूमिंग को याद करके रुक जाता है और गुस्से से फोन करता है लू फैमिली को इन्वेस्टिगेट करो। लूमिंग की आइज खुलती है कि वो हॉस्पिटल में है तो वो उठ के जाने लगी थी, बट तभी उसे कुछ फील होता है। वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पर मिस्टर डुआन खड़ा था। वो तो एकदम हैरान थी। मिस्टर डुआन उसके सामने चुटकी बिछाता है और उसके थोड़ा सा पास आकर पूछता है कहाँ जा रही थी तुम। वो कहती है क्लास अटेंड करने। फिर जब लूमिंग वापस आ रही होती है तो रैना कर पूछती है मैंने सुना है तुम किसी लग्जरी कार में बैठ के आई हो, कौन था वो लड़का, क्या वो तुम्हारा फैमिली मेंबर है। उसकी लग्जरी कार कितने की होगी, थोड़े बहुत पैसों में तो मिलेगी नहीं। फिर लूमिंग अपने साथ मिस्टर डुआन को भी लेके आती है। वो पूछता है तुम यहाँ रहती हो, और उसके अपार्टमेंट में आता है। देन उसके रूम में आके कहता है ये बेड तो बहुत छोटा है, मैं कहाँ पे सोऊंगा। तो कहती है तुम होटल में रुक जाना। तो कहता है तुम भी मेरे साथ चलना होगा। लूमिंग मना करती है तो कहता है ठीक है फिर मैं फ्लोर पे सो जाऊंगा, और एक गद्दा उठा के लाके नीचे बिछा लेता है। देन वो जल्दी से वहीं पे लेट गया था। लूमिंग उसको देख रही होती है तो कहता है ऐसे क्यों घूर रही हो, सोना नहीं है क्या। रात में जब लूमिंग सो रही थी तो नींद में काफी ज्यादा डर रही होती है। मिस्टर डुआन उठ के देखने लग जाता है और फिर उसके पास बैठ के उसको सहलाता है। देन उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तब जाके वो थोड़ा शांत होती है तो वो उसको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर वो जाके जियांग को मैसेज करता है क्या लू फैमिली के खिलाफ कोई सबूत मिला। तो जियांग कहता है मैं तुम्हें एक वीडियो सेंड करने वाला हूँ, और उसको वाली वीडियो सेंड करता है जिसमें लूमिंग की ग्रैंडमा ने लूमिंग को रूम से बाहर निकाल के खुद को हर्ट कर लिया था, और उसके कजन उसे पकड़ के डार्क रूम में ले गया था, और फिर लिन ने लूमिंग को बुली किया था। तो मिस्टर डुआन को ये सब जान के बहुत ज्यादा दुख होता है कि लूमिंग ने सच में इतना कुछ सहा है, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाया, और गुस्से से अपनी सिगरेट निकाल के मुंह में डाल लेता है। देन लाइटर से जलाने लगा था और फिर वो किसी को कॉल करता है। मॉर्निंग में जब लूमिंग उठती है तो देखती है मिस्टर डुआन वहीं पे नीचे बैठा है। तो उससे पूछती है क्या तुम रात भर सोए नहीं। वो उठते ही जल्दी से उसको भागकर हक कर लेता है। तो वो पूछती क्या हुआ। मिस्टर डुआन कहता तुम्हें स्कूल जाना है ना। वो हाँ करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट दिन में वो सिगरेट मुंह में डाल के बैठा था और फिर लाइटर से चलाता है। देन वो अपने ब्रदर को कॉल करता है और कहता है ब्रो मुझे एक हेल्प चाहिए। उसका ब्रदर तो एकदम हैरान था, पहली बार तुम मुझसे हेल्प मांग रहे हो। अब तो मुझे बचपन की याद आ गई है जब पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे तो मैं तुम्हें अपने पास रखता था और तुम्हारा अपने बेटे की तरह ध्यान रखता था, और फिर उसके बाद तुमने बड़े होकर मुझे प्रोटेक्ट किया और पूरी की पूरी डुआन फैमिली को प्रोटेक्ट किया। मिस्टर डुआन कहता है मैं आगे भी प्रोटेक्ट करता रहूंगा। तुम्हें पता है फाइट वाइट में मैं कितना औसम हूँ, और फीलिंग्स और इमोशनल मामले में इतना अच्छा नहीं हूँ। उसका ब्रदर एकदम हैरान था तुम्हें इमोशनल प्रॉब्लम है, क्या हुआ शादी में कुछ प्रॉब्लम है। मिस्टर डुआन कहता है शादी भी पोस्टपोन कर दी है क्योंकि उसके रिलेटिव की डेथ हो गई तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए। ब्रदर कहता है अपने किसी को होके शायद वो बहुत ज्यादा दर्द में होगी तो ब्रो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। मिस्टर डुआन कहता है मेरा उससे झगड़ा हो गया और ऑलमोस्ट ब्रेकअप ही हो गया, इनफैक्ट उसके पास प्यार के लिए टाइम ही नहीं है। उसका ब्रदर कहता है ये सब तो नॉर्मल है लड़कियों में, पक्का उसके माइंड में कुछ बड़ा होगा जिसको वो शो ना करना चाहती हो। मिस्टर डुआन कहता है तुम्हें कैसे इतना सब कुछ पता। तो उसका ब्रदर कहता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से, वो भी कुछ कुछ ऐसी है। जब हम दोनों प्यार में थे ना
तो वो मुझे छोड़कर चली गई थी और फिर 3 महीने तक गायब रही थी। मुझे तो लगा था हमारा ब्रेकअप ही हो गया, बट रियल में वो बहुत टाइम तक सैड थी। मिस्टर डॉन पूछता है फिर क्या हुआ। ब्रदर कहता है फिर वो अचानक से आ गई वापस, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। हमेशा की तरह मेरे घर में आके रहने लग गई और मेरा सामान भी यूज करने लग गई। मेरे पैसे खर्च करती थी और आधी रात में आके मेरे बेड पे घुस जाती थी। तो मैंने गुस्से में आकर उससे ब्रेकअप कर लिया। मिस्टर डॉन कहता तुमने सच में ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रदर कहता है मैंने तो ब्रेकअप ही किया था, बट उसने मुझे बहुत धोया और वापस से मैचअप कर लिया। नेक्स्ट दिन में लूमी बैठी अपना फोन चला रही थी और मिस्टर डुआनो से बैठा देख रहा होता है। तो वो पूछती है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वो कहता है तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो कहते मुझे ऐसे मत देखो, बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है। पर मिस्टर डुआनो उसको फिर से देखने लग जाता है और पूछता है क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वो उसकी तरफ पलट के देखती है तो कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो बहुत पुअर थी, तुम्हारे पास तो प्लास्टिक सर्जरी कराने के पैसे भी नहीं होंगे, फिर तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो, तुम्हारे जेनेटिक्स में है। तो लूमी कहती है हाँ, मेरी मॉम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। मिस्टर डुआन कहता है जब मैं बच्चा था तो उस टाइम मैं तुम्हारी मॉम की ओपेरा परफॉर्मेंस देखा किया करता था। 20 साल पहले एक बार जब तुम्हारी मॉम स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी तभी एक छोटी सी बच्ची भागती हुई स्टेज पे आ गई थी क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। क्या वो लिटिल गर्ल तुम थी। लूमी कहती नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी और मुंह फेरने लग जाती है। तो कहता है तुम मान कर नहीं रही हो, मना मत करो, मुझे पता है वो तुम ही थी। घर पे मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, मैं उसमें तुम्हारी आइडेंटिटी पता लगवा सकता हूँ। लूमी कहती है तुम्हें याद है तुम उस टाइम कितने साल के थे। मिस्टर डुआन कहता है मुझे सही से याद नहीं है, बट जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी तो मुझे बहुत सॉरी फील हुआ था। एक बार मुझे उनकी परफॉर्मेंस वीडियो मिली तो मैंने सारी देख ली। वो सैड होती तो कहता है और 14 साल पहले तुम एक बार बाहर खेलने के लिए आ गई थी चुपके से निकल के, शो स्टार्ट होने से पहले। तुम्हारी मॉम पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रही थी और फिर गेट पे तुम्हारी मॉम ने तुम्हें डांटा भी था, वो तुम थी ना। लूमी कहती हाँ वो मैं ही थी, पर तुम्हें ये सब कैसे पता। मिस्टर डुआन कहता है मैंने वो सब कार में से देखा था। क्या तुम्हें याद है तुम उस टाइम एक रिच यंग मास्टर से मिली थी, तुमने मुझे ओपा बोला था और फिर झूठ कहा था कि तुम बहुत दिन से भूखी हो। वो कहती तुम्हें ये सब भी याद है। मिस्टर डुआन कहता और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। और फिर सोचता बचपन में तुमने झूठ बोला था और अब दोबारा से झूठ बोल के अपनी फीलिंग्स छुपा रही हो। और उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में किसी को ओपरा पसंद था। वो कहती मेरी ग्रैंडमा को, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो कहता है क्या तुम रोना चाहती हो। वो कहती है मैं रो नहीं सकती। तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मुझे सब बता सकती हो। फिर मिस्टर डुआन को लूमी के डॉक्टर से पता चलता है कि लूमी को नाइट ब्लाइंडनेस है और साथ में ऑप्टिक नर्व डैमेज है। मिस्टर डुआन को तो उसकी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, तो डॉक्टर बताती है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो फिर वो लूमी के पास आता है। डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर तुम अपनी पेंटिंग को इफेक्ट नहीं करना चाहती हो तो टाइम पे मेडिसिन खाती रहना और ज्यादा टाइम जाग के काम नहीं करना है। अब से मैं तुम्हारे न्यूट्रिशन मील का ध्यान रखूंगा, तुम्हें स्पाइसी फूड नहीं खाना है। वो कहती है पर मुझे तो स्पाइसी पसंद है। तो वो कहता है मैंने बोला ना नहीं खाओगी। तो कहती है तुम क्या मेरी मम्मी हो जो मुझे डांटोगे। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम्हें डांटूंगा। तो वो गुस्से से उसकी सिगरेट उठाती है। तो कहता है अब स्मोकिंग नहीं करता मैं, इसलिए वो डस्टबिन में फेंक देती है। तो बताता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, आज जल्दी सोना है। फिर वो जाता है तो उसे आवाज मारता है जरा इधर आना। लूमिंग जैसे वॉशरूम में आती है, वो सिर्फ टॉवल में था। वो पूछती क्या हुआ। तो कहता है अंदर बग है। तो कहते उनको पकड़ के टपका दो। मिस्टर डुआन कहता है मुझे डर लग रहा है। वो हैरान थी तुम्हें इंसेक्ट से डर लगता है, कैसे माफिया हो तुम। मिस्टर डुआन कहता तुम्हें याद नहीं है बचपन में मुझे इंसेक्ट से डर लगता था, तुमने मुझे बचाया था, देखो वो कॉकरोच हिल रहा है। तो लूमिंग जाकर उस कॉकरोच को उठा लेती है और उसको और ज्यादा डराने लगी थी, बट फिर बाद में ले जाती है। फिर वो शावर लेकर उसके पास आता और कहता है मुझे भी बेड पे सोना है, मुझे इंसेक्ट से डर लगता है, यहाँ पे इंसेक्ट हैं। वो कहती है तो फिर जाके होटल में रहो, अगर नीचे नहीं सोना तो मिस्टर डुआन इमोशनल हो जाता है, दोबारा ऐसा मत बोलना। मॉर्निंग में उठती है तो देखती है ये कहाँ गया। तभी मिस्टर डुआन आकर उसे अपने कंधे पे टांग लेता है। देन वो उसे टेबल बिठाता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लगवा रहा था। फिर अपने साथ बिठाकर कहता है न्यूट्रिशन मील खाओ। वो पूछती है मैं हमेशा जानना चाहती थी तुम्हारा ब्रदर कौन है। तो बताता है कि मेरे ब्रदर का नाम किंग है। तो लूमिंग सोचने लग जाती है इसका ब्रदर तो काफी ज्यादा फेमस है, वो डुआन फैमिली का वारिस है, जबकि मिस्टर डुआन एक माफिया गैंगस्टर है। और फिर कहती है तुम तो माफिया हो ना, तुम्हें प्यार कैसे हो गया। वो कहता है तुम्हें कुछ फील नहीं होता क्या, तुम रोबोट हो क्या। बट फिर उसका हाथ पकड़ कहता है चाहे जो भी हो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा। फिर जब लूमिंग पेंटिंग बना रही थी तो उसके साथ ही बैठा होता है और फिर कहता है तुमने अपने फ्रेंड्स को तो अपने बारे में सब कुछ बता रखा है पर मुझे नहीं बताया। इनफैक्ट वो उसके फ्रेंड से जेलस हो रहा था, इसलिए वो हंस पड़ती है। लूमिंग ने एक पेंटिंग बनाई होती है तो वो पूछता है क्या ये तुम हो। तो बताती है कि हाँ मुझे बचपन में ऐसा फील होता था, पर मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आखिर मैंने नाइट स्पेंड करने के लिए भी कितने स्ट्रांग लड़के को चूज किया है। और फिर उसका हाथ पकड़ के पेंट में डुबा देती है। देन उसका हाथ पकड़ के पेंटिंग पे पंजा लगवा दिया था। वो सोचता है पता नहीं मैं इस हाथ को धोऊं या ना।
और पूछता है तुमने ये क्यों किया। तो कहती है तुमने कहा था ना कोई रूल नहीं है, तो हम किसी भी चीज से ड्रॉ कर सकते हैं। देन जब वो उसका हाथ धुलवा रही थी तो मिस्टर डुआन उसको देख रहा होता है और फिर उसे पकड़ के क्लोज कर लेता है और कहता है तुम दूसरों के साथ अच्छा बिहेव मत किया करो, वरना मैं उन सबको टपका दूंगा। ऐसे हंस कर रही हो। वो कहती है अगर मैं किसी और के साथ होंगी तो कहता मैं छीन लूंगा। वो पूछती है अगर मैं किसी और से शादी करूंगी तो कहता है पहले तो मैं उस लड़के को टपकाऊंगा, फिर तुम्हें छीन लूंगा। लूमिंग हंस पड़ती है तो कहता है ब्रेकअप नहीं करेंगे। वो कहती मैंने कब कहा हम ब्रेकअप करेंगे। तो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ चिपका रहूंगा। वो कहती मुझे डरा रहे हो। तो कहता है मैं बस तुम्हें ये दिखा रहा हूँ मैं तुमसे कितना लव करता हूँ। रात में जब वो बेड पे सो रही थी तो वो भी नीचे आकर अपना बिस्तर बिछाने लग जाता है। तो पूछती है क्या कोई और रूम नहीं है। वो कहता मैं तो यही सोऊंगा। तो कहती फिर नीचे मत सो। बट वो फिर भी लेट जाता है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, और लाइट बंद करता है। तो कहती है तुम्हें तो इंसेक्ट से डर लगता है ना। वो कहता है डराओ मत। तो वो छुप जाती है। मॉर्निंग में वो दोनों वॉक कर रहे थे तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है सेफली जाना। तो वो उसको हक कर लेता है और फिर वहां से चला जाता है। बट उसको जाते हुए देख रहा था। इनफैक्ट वो अपनी डुआन फैमिली में आया होता है जहाँ पर उसके डैड और उसका ब्रदर और साथ में अंकल भी होते हैं। तो वो उन सबको लूमिंग की वही वाली पेंटिंग दिखाता है जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये पेंटिंग तो काफी ज्यादा यूनिक लग रही है, और बताता है कि ऑनलाइन काफी लोगों को ये पसंद आ रही है। तो अंकल कहता है इतनी भी कुछ खास नहीं है, हम ऐसे छोटे मोटे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते। डैड पूछते हैं पर मुझे पेंटिंग काफी अच्छी लग रही है, और उससे पूछते हैं किसने बनाई है पेंटिंग, मुझे उसके साथ कॉपरेशन करना है। मिस्टर डुआन कहता है आपकी डॉटर इन लॉ ने। तो अंकल को तो फंदे लग जाता है और डैड खुद भी हैरान थे। मिस्टर डुआन कहता अभी तो मुझे कंट्री वापस जाके लू फैमिली वालों को सबक सिखाना है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा था, तभी रिपोर्टर्स आकर उसको घेरने लग जाते हैं। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पीछे करते हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं अचानक से इतने रिच और पावरफुल डुआन फैमिली वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और उससे ये भी पूछते हैं क्या तुम्हारी फियांसे है, बट खुद ही डरने लग गए थे। मिस्टर डुआन कहता है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लोग नाम पूछने लग जाते हैं। तो मिस्टर डुआन कहता है उसका सरनेम लू है। ये सुनने के बाद तो लू फैमिली वाले खुद हैरान थे। लू फैमिली वाले बहुत ज्यादा डरने लगे थे, पर बॉडीगार्ड्स उनको पकड़ के ले जाते हैं। इधर मिस्टर डुआन आकर लूमिंग के साथ डिनर डेट पे जाता है। वो पूछते तुम अचानक से वापस क्यों आ गए। तो कहता है एक तो मुझे लू फैमिली के बिजनेस को ठिकाना लगाना था, और दूसरा जैसे ही 12 बजते हैं तो कहता है हैप्पी न्यू ईयर, और उसके साथ चीयर्स करता है। इनफैक्ट उसने तो उसके लिए फायरवर्क्स भी करवाई थी। तो कहता है अब तुम आजादी से जी सकती हो। लूमिंग हैरान थी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, और कहती है ओपा। उसको तो फंदे लग जाता है और पूछता है क्या हुआ। तो कहती है मैंने आज तक कभी नए कपड़े नहीं पहने। वो कहता है तो खरीद लेंगे। तो कहती है बहुत एक्सपेंसिव हैं, 5000 के। मिस्टर डुआन कहता है फिर क्या हो गया, बताओ तुम्हें और क्या खरीदना है। तो कहती है मुझे बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं। तो मिस्टर डुआन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो पूछते हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहता है पेरिस, वहीं जाके शॉपिंग करेंगे ना तुम्हारे लिए। और वो उसको पकड़ के सच में पेरिस में शॉपिंग कराने के लिए आता है। तो कहती है तुम बहुत थक गए होगे ना। मिस्टर डुआन कहता है मैं अपनी मॉम और सिस्टर इन लॉ के साथ शॉपिंग पे गया था, उन्होंने मुझे बहुत थकाया, उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं। वो पूछती है क्यों। तो कहता है उन्होंने इतना ज्यादा सामान खरीद लिया था कि घर के अंदर आ ही नहीं रहा था, तो उस सामान को रखने के लिए अलग से विला खरीदना पड़ा। वो उसकी सिस्टर इन लॉ के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो बाउंटी हंटर है। तो कहती है तुम्हारी फैमिली कितनी कूल है। वो उसका हाथ पकड़ पूछता है मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो कहती है बॉयफ्रेंड। तो मिस्टर डुआन खुश होकर उसको किस कर लेता है। देन वो भी उसको क्लोज होती है तो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लूमिंग पेंटिंग कर रही थी, तभी उसको मिस्टर डुआन का कॉल आता है जो कहता है मैं अपने ब्रदर को तुमसे मिलवाने के लिए लेके आया हूँ, स्टूडियो को बाहर खड़ा हूँ। वो कहती क्या बोल रहे हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इनफैक्ट पेंटिंग की वजह से लूमिंग का हुलिया खराब हो रहा था। वो जैसे गेट खोलती है बाहर मिस्टर डुआन का ब्रदर खड़ा था जो उससे पेंटिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने आया था। तो वो भी हाँ कर देती है। फिर उसके जाने के बाद जब वो पेंटिंग करने लगी तो वहाँ पर किनाश आता है। तो पूछती तुम ही हाँ कर रहे हो। वो कहता मेरे पास बहुत तरीके तुम्हें ढूंढने के, तुम मुझसे डर क्यों रही हो, आखिर तुम मेरी फियांसे जो हो। लूमिंग कहती बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तो कहता है मैंने लू फैमिली वालों को शादी के लिए प्रपोज किया था और उन लोगों ने तुम्हारे बदले में गिफ्ट्स भी ले लिए हैं। तो कहती है मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग मेरे पेरेंट्स नहीं है। तो पूछता है फिर तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। तो कहती है वो इस दुनिया में नहीं है, अगर तुम्हें उनको जाके प्रपोज करना है तो जाकर तुम भी टपक जाओ। तो कहता है तुम मुंह से कितना ज्यादा जहर निकालती हो, पता नहीं तुम्हें किस करने पे कैसा फील होगा। इससे पहले वो कुछ करता वो उसके चाकू मार देती है। तो कहता तुम पागल हो क्या। तो कहती है हाँ मैं साइको हूँ। तो वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। उसकी फ्रेंड आकर पूछती क्या हुआ। तो बताती है कि वो स्टूडियो में आकर बदतमीजी कर रहा था तो मैंने नाइफ से खुद को प्रोटेक्ट किया। उसकी फ्रेंड कहती है कौन तुम्हारी बात पे विश्वास करेगा, पर कोई नहीं मैं तुम्हारी विटनेस बनूंगी। फिर रात में मिस्टर डुआन घर पे आता है और ब्लेजर निकाल के उसको देखने लगा था और फिर उसको गोद में उठाकर टेबल पर उठा देता है। देन उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लगा था और कहता है अगर किन तुम्हारा फियांसे है तो मैं तुम्हारा क्या हूँ। तो कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो। तभी मिस्टर डुआन को कॉल आता है और पता चलता है कि जब किन स्टूडियो में घुसा था तो लूमिंग ने उसको चाकू मार के उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मिस्टर डुआन कहता अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजो और उसको दोबारा वहीं पे चाकू भरवाओ ताकि कई दिन तक हॉस्पिटल से बाहर ही ना आ पाए।
तो लूमिंग हंस पड़ती है। फिर वो उसको गोद में उठाकर नीचे उतारता है, देन उसे पकड़ के अंदर ले आता है। लूमिंग देखती है वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर रखी थी। उसके पीछे खड़ा होता है, जैसे वो पीछे मुड़ती है उसको अपने क्लोज कर लेता है। फिर वो उसे कार में लेके आता है और कहता है मैं सुपरमार्केट से सिगरेट लेने जा रहा हूँ, और लूमिंग को वापस घर पे भेज देता है। बट फिर तभी वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है पुलिस को कॉल करो और मुझे पकड़वा दो। वो कहती है क्या बोल रहे हो? तो कहता है तुम्हारे पास यही लास्ट चांस है, उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। लूमिंग को समझ नहीं आ रहा था, बट वो उसका फोन लेके फेंक देता है और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। इनफैक्ट मिस्टर डुआन से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और वो उसे किसिंग करते करते सोफे पे गिरा लेता है और वो भी उसको किस करने लग जाती है और दोनों किस करते करते हाथ पकड़ लेते हैं। उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। फिर वो उसको अपने हाथों से सूप खिला रहा था कि तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। तो कहती है मुझे पुलिस को बुला लेना चाहिए था। मिस्टर डुआन पूछता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? तो कहती है सिर्फ फिजिकल बॉडी को पसंद करना वो वाला लाइक करना थोड़ी ना हो गया। मिस्टर डुआन कहता है फिजिकल लाइक भी तभी होता है जब इंसान अंदर से लाइक करे। अब तुम मेरे साथ गेम मत खेलो, तुम मान जाओ कि तुम मुझे लाइक करती हो। वो कुछ बोलने वाली थी पर वहाँ पे मेड आती है बेड ठीक करने के लिए, तो वो चुप हो जाती है और वो उसको सूप पिलाने लगा था। जैसे ही मेड वहाँ की बेडशीट उठा के लेके जाती है, मिस्टर डुआन से फिर से कंट्रोल नहीं होता और वो सोफे पे चढ़ के उसको किस करने लग जाता है। लूमिंग अपना फोन उठाने लगी थी कि इस पर तो पक्का पुलिस को कॉल करूंगी, तो वो खुद ही फोन उठा के उसको दे देता है, कर लो फिर। पर उसको फिर से किस करता है। देखते हैं पुलिस आती है नहीं आती। जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं तुम्हें किस करता रहूंगा। फिर नेक्स्ट डे वो उसे अपने साथ पेंटिंग स्टूडियो में लेके आता है। वो पूछती है ये सब तो मेरी पेंटिंग्स हैं। तो कहता है हाँ अब ये स्टूडियो तुम्हारे नाम पर है, हमें शादी भी तो करनी है, तो चलो पहले मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मेरे पेरेंट्स और ब्रदर कल को आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, डुआन फैमिली को मैं हैंडल कर लूंगा। फिर वो उसको पकड़ के हक कर लेता है। देन वो उसके साथ अपने पेरेंट्स की रेप पे आती है, तो मिस्टर डुआन उसको वहीं पे प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो उसको देखती है तो उसको पकड़ के कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। वो हाँ करती है तो कहता है अब से तुम मेरी लेजिटिमेट फियांसे हुई। वो हाँ करती है तो कहता है डुआन फैमिली हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस कर देगी। और देन वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेता है। तो लूमिंग उसको देखने लग गई थी। वो कहता बस करो वाइफ, मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में वो पेंटिंग बना रही होती है, तभी मिस्टर डुआन पीछे से आकर उसके क्लोज होने लगा था। तो कहता वाइफ तुम ये एप्स की पेंटिंग बना रही हो, तो फिर तुम्हें अच्छे से एक बार मेरे देख लेनी चाहिए, तब तुम और अच्छे से बना पाओगी। वो कहती नहीं मुझे कल रात का सब कुछ याद है। तो कहता है इसको किसी और को मत दिखाना। तो कहती है मैं तो इसको कॉम्पिटिशन में दिखाने वाली हूँ। तो वो गुस्से से कहता है तुम ये मेरी प्राइवेट पेंटिंग किसी और को कैसे दिखा सकती हो, मैं अभी के अभी इसको खरीदता हूँ। तो कहती है ये पेंटिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम इसको खरीद नहीं पाओगे। तो मिस्टर डुआन उसे पकड़ के खींच लेता है और उसको दीवार पे लगा लिया था। देन उसके क्लोज को कहता है कितनी एक्सपेंसिव है, क्या मेरी बॉडी इसके लिए काफी नहीं है, और उसे घुमा के अपनी तरफ कर लिया था। इस बार तो लूमिंग को भी कुछ कुछ फील हो रहा था और वो दोनों धीरे धीरे किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लू फैमिली वालों को देखते हैं जो सारे पिटे हुए पड़े थे और पट्टियों से लिपटे हुए थे, क्योंकि मिस्टर डुआन के बॉडीगार्ड्स ने उनकी बहुत धुलाई की होती है। जैसे लेन देखती है लूमिंग की मिस्टर डुआन से एंगेजमेंट हो रही है, तो वो तो और ज्यादा चिढ़ जाती है और चिल्ला रहे थे हमें उससे बदला लेना चाहिए। फिर मिस्टर डुआन उसको एक वेन्यू में लेके आता है कि अब से तुम्हारा है, तुम यहाँ पर जो मर्जी ड्रॉ कर सकती हो। वो कहती है क्या मैं देर रात तक भी काम कर सकती हूँ? तो कहता है कर सकती हो, पर मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ और करना होगा तो हम वो सब भी कर सकते हैं ना। और देन दोनों क्लोज होने लग जाते हैं और खुश होते हैं। मिस्टर डुआन ने अपने बॉडीगार्ड को लूमिंग का ध्यान रखने के लिए रखा होता है, बट उस बॉडीगार्ड का बार बार लूमिंग की फ्रेंड के साथ झगड़ा हो रहा था, क्योंकि वो बॉडीगार्ड उसकी फ्रेंड को अंदर नहीं जाने दे रहा होता। जब लूमिंग कहती तभी वो जाने देता है। तो वो कहती देखा अब तो जाने दोगे ना, और फिर अंदर आके बड़ा खुश होने लग जाती, झूमने लग गई थी कि तो बहुत बड़ा है। तो बॉडीगार्ड उसको देखने लग गया था कि ये लड़की तो अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। फ्रेंड लूमिंग से कहती है तुम्हारा ये बॉडीगार्ड कितना खड़ूस है, मैं इतनी हॉट ड्रेस पहन के आई हूँ तब भी मुझसे लड़ रहा था। लूमिंग कहती है वो कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं है। फ्रेंड पूछती बॉडीगार्ड नहीं है फिर क्या है? तो लूमिंग कहती है वो एक गैंगस्टर है। फ्रेंड डरने के बजाय और ज्यादा खुश होने लग जाती है, वाओ कितना कूल है। तो लूमिंग कहती तुम पगला गई हो क्या, वो गैंगस्टर है, पता नहीं कब किसी को कब टपका दे। तो फ्रेंड कहती है मुझे गैंगस्टर ही तो पसंद है, वो कितने कूल होते हैं, और भागकर जाकर उसके पास आके बैठ जाती है। उससे अच्छे से मीठी मीठी बातें करने लगी थी। पहले तो वो उसको इग्नोर कर रहा होता है, पर जब वो कहती है क्या तुम मुझसे प्यार वाली बातें करोगे, तो उसको फंदे लग जाता है और कहता है क्या कर रही हो तुम? तो कहती है तुम्हें खांसी आ रही ना, तो मैं तुम्हें सहला रही हूँ। वो कहता है तुम पगलैट हो क्या? तो कहती है हाँ हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। वो कहता है मुझसे पंगा मत लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। वो कहती है हाँ मुझे पता है तुम मर्डर कर देते हो, तो जल्दी से करो ना मेरा। तो वो बेचारा खुद परेशान था, ये किससे पाला पड़ गया मेरा। इधर लूमिंग को लगता है कि उसकी फिर से फ्रेंड आ गई, बट वो तो मिस्टर डुआन होता है और वो उसको कंपटीशन के बारे में बताता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट करूंगा। सुना है लू फैमिली वाले और किन फैमिली वाले आपस में मिल गए हैं, तो क्या तुम ये चैलेंज लेना चाहती हो? वो कहती है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट दिन में वहीं पे बैठी होती है, तो उसको मैसेज करता है क्या तुम सच में चाहती हो मैं ना आऊँ? वो कहती है मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। तो कहता है ठीक है वाइफ,
मैं हस्बैंड के घर का ध्यान रखूंगा, तुम बाहर देख लो। इतने वहाँ पर उसकी फ्रेंड भाग कर आती है और उसको हक करने लग जाती है। लूमिंग कहती है बस बस यहीं रुक जाओ, पर वो उसको फिर भी चिपट रही थी और फिर उस गैंगस्टर को भी इशारे करती है, तो वो भी इस पर गुस्सा करने की बजाय स्माइल कर रहा था। जियांग कहता है ये तो मेरी सिस्टर लॉ की फ्रेंड है, तुम्हें क्या वो पसंद है? तो कहता है मुझे क्यों वो पसंद होगी, वो तो खुद मेरे पीछे पड़ी है, तुम्हें तो पता ही मैं कितना महान हूँ। जियांग कहता मुझे तो नहीं लगता। तो कहता तुम बस मुझसे जेलस हो रहे हो, और बड़ा शो ऑफ कर रहा था। फ्रेंड कहती क्या कहा, किन फैमिली और लू फैमिली वालों ने हाथ मिला लिया? उनकी तो खैर नहीं, उल्टा सीधा बोलने लगी थी। तो जियांग कहता है कांग्रेचुलेशन, मैं तो खुद चाहता तुम दोनों साथ हो जाओ, फिर जब वो तुम्हें सुनाया करेगी ना तुम्हारे कानों में से खून निकला करेगा। वो कहते तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? इतने वहां पर लू फैमिली वाले आ जाते हैं, साथ में किन फैमिली की बेटी भी आई थी और उसी ने लूमिंग को कंपटीशन के लिए चैलेंज किया था और उनकी लाइव स्ट्रीम भी हो रही होती है। देन फिर उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो किनली कहती है पर ये पेंटिंग बिना ब्रश के करनी होगी। तो सब लोग हैरान थे, बिना ब्रश की पेंटिंग कैसे हो सकती है? पर हमने सुना है किनली तो किसी भी चीज के साथ पेंटिंग कर देती है। देन फिर उनको बॉक्स दिया जाता है जिसमें से जो पर्ची निकलेगी उसको उसी के साथ पेंटिंग करनी होगी। तो किनली वाले नोट पे तो पंख लिखा होता है, जबकि लूमिंग वाले नोट पे कैंडल लिखा था। सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि पंख से तो फिर भी पेंटिंग हो सकती है, पर आज तक कैंडल से किसी ने भी नहीं की होगी। मिस्टर डुआन भी ये सब लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन बैठा देख रहा होता है और उसके साथ उसके डुआन फैमिली वाले भी देख रहे थे। मिस्टर डुआन के अंकल कहते हैं ये लड़की क्या बकवास कर रही है, इसके हाथ कटवा दो, हमारी डॉटर इन लॉ के खिलाफ जाएगी। तो उनको बाकी लोग शांत करते हैं कि हर चीज मारपीट से ठीक नहीं होती। लूमिंग की फ्रेंड जाकर उसको मोटिवेट करने लग जाती है। वो लाइव स्ट्रीम में सबको हेलो कर रही थी, तो उसका बॉडीगार्ड बैठा चिढ़ रहा होता है कि मेरे अलावा दूसरों को हेलो क्यों कर रही है। सब लोग थोड़ा कंफ्यूज थे, कैंडल से पेंटिंग करना मुश्किल है, जबकि लूमिंग की बेस्टी को पूरा विश्वास होता है कि लूमिंग तो कुछ भी कर सकती है। देन फिर वो कैंडल से पेंटिंग करना स्टार्ट कर देती है और लूमिंग जिस तरीके से पेंटिंग कर रही होती कैंडल की स्मोक से, सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि हमने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे भी पेंटिंग की जा सकती है। किनली सबको अपनी पंख से बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, बट किसी का भी उसकी पेंटिंग देखने में इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि सब लोग तो लूमिंग की पेंटिंग देखने में लगे हुए थे। पर किनली ये देख के चिढ़ जाती है और कहती है ये बिना इंक के पेंटिंग कैसे बना सकती है, ये तो चीटिंग है। तो फ्रेंड कहती है ये चीटिंग कैसे हुई, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इंक में कार्बन का यूज होता है जो कि स्मोक में होता है। किनली कहती तो क्या हो गया, मैं भी देख लूंगी ये कैसी पेंटिंग बन के आती है इसकी। देन लूमिंग सबको अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाती है, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी पेंटिंग है। इनफैक्ट उसने गलती से पेंटिंग उल्टी पकड़ी हुई थी, उसकी फ्रेंड्स उसको बताती हैं, तब जाकर समझ में आता है और वो सीधी करके पेंटिंग पकड़ती है। तो सब लोग तो सच में शॉक हो जाते हैं कि ये तो ड्रैगन की पेंटिंग है और कहते हैं इस कंपटीशन को तो लूमिंग ही जीत गई है, और सब लोग उसके लिए रैपिंग करने लगे थे। उसकी फ्रेंड देखती है हाँ तुम ही जीत गई हो, लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा तुम्हें वोट मिले हैं। किनली तो सदमे के मारे वहीं पे गिर जाती है। लिन गुस्से में आकर उसके चाकू मारने लगी थी, बट लूमिंग का स्पेशल बॉडीगार्ड उनको पकड़ के ले जाता है और माँ बेटी को लाके बाहर फेंक दिया था। बॉडीगार्ड उनको गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। मिस्टर लूमिंग उसे कॉल कर पूछता है अब 2 लोग लू फैमिली में बचे हैं, बताओ उनके साथ क्या करना है। इधर किनली ने सारा सामान फैला रखा था, जैसे ही किन वहाँ पे आता है वो अपने भाई के थपड़े मारती है। तुमने लूमिंग को जाके गुस्साया था ना, अब तुम्हारी वजह से हमारी किन फैमिली को इतना लॉस हो गया है। और उन दोनों भाई बहनों में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। इधर कजन अंकल से कहता है डैड हम बैंकरप्ट होने वाले हैं, पर तभी डैड देखता है हमें जल्दी यहाँ से फौरन निकलना होगा, एक फेमस बाउंड्री हंटर हमारे पीछे पड़ी है, हम फौरन जाकर अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे और दोबारा से अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करेंगे, यही रास्ता बचा है। कजन पूछता है मॉम और सिस्टर का क्या? तो डैड कहते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते अब, और दोनों वहां से भागने लगते हैं। देन वो फॉरेन में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक रिच गर्ल उनके साथ डील करना चाहती है। वो सोचते हैं उन्हें उनसे बहुत पैसे मिलेंगे, तभी वहां पर वो आती है, बट पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो बाउंड्री हंटर होती है, जो कहती है मैंने बहुत टाइम से किसी को टपकाया नहीं है तो मुझे बहुत मजा आएगा, और अपना चाकू निकाल के उस पे फेंक के मारती है, जिससे अंकल के फेस पे कट लग गया था। वो लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि वो अपना दूसरा चाकू भी निकाल लेती है। तो वो कहती है अब तुम लोग यहीं पे वेट करना, और उनको लॉक लगा के चली जाती है। देन मिस्टर डुआन कॉल कर कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तो ये काम तो तुम्हारे लिए करना ही था। देन फिर सिस्टर इन लॉ जाकर अपने हस्बैंड यानी कि मिस्टर डुआन के ब्रदर के साथ जाके मिलती है। वो कहता है तुमने उनकी हेल्प कर दी ना? तो कहती है ऑफ कोर्स, और फिर उसके लिए खाना बनाने कहती है। तो कहता है तुम मत बनाना, तुम बहुत बेकार बनाती हो। उसको गुस्से से घूरती है तो कहता है नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तो वो हंसने लग जाती है। इधर ये बाप बेटे कई दिनों से एक ही घर में बंद थे, तो ये अंदर अंदर पागल हो रहे होते हैं। तभी वहां पर उसकी सिस्टर इन लॉ मिस्टर डुआन और लूमिंग को साथ में लेके आती है। तो अंकल और कजन उसके साथ पहले तो अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं कि हमें यहाँ से बचा के ले जाओ, और उसके भीख मांगने लग जाते हैं पैरों में पड़ के। लूमिंग अपने कजन ब्रदर से कहती है अगर तुम अपने डैड को निपटा दो तो शायद मैं तुम पे तरस खा लूं और तुम्हें जाने दूं। वो पूछता है क्या तुम सच में मुझे जाने दोगी, और चाकू उठा लेता है। तो अंकल चिल्ला रहा था मैं तुम्हारा बाप हूँ। कजन कहता है डैड मैं तुम्हें थोड़ी ना हर्ट करूंगा, और फिर हक करने लगा था, पर तभी डैड की चाकू मार देता है। उसका डैड एकदम हैरान था, वहीं गिर जाता है।
तो वो कहता है देखो मैंने इसको टपका दिया, अब तो मुझे जाने दो। लूमी कहती है हाँ ठीक है जाओ, पर जैसे वो जाने लगा था तो कहती है पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे मर्डर हुआ है। मैंने बोला था डुआन फैमिली तुम्हें जाने देगी, पर ये नहीं बोला था कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगी। वो पागलों की तरह अपने सिर पे मारने लग जाता है। वो लोग जाते हुए पुलिस को कॉल कर देते हैं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर डुआन लूमी को बताता है कि तुम्हारे सारे दुश्मन को मैंने ठिकाने लगा दिया है, कुछ टपक गए हैं, कुछ जेल में और कुछ पागल हो गए हैं। बट वो कहती है उस पास्ट के बारे में बात मत करो, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। और अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखने लगी थी तो वो उसके फोरहेड पे किस करता है। उसे देखती है तो वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे कन्फेस कर देते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।